हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अब उसके आगे चलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर 10 क्लास का एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या रूट 11 एज ए रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आता है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन वो कराने जा रहा हूँ। इसी पे डिपेंड जो क्वेश्चन आता है वो ज़रूर आता है, 100% आता है। ये 100% क्वेश्चन है आपका बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपके फ्री के नंबर हैं। आज ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप इस तरह की वीडियोस दे सकते हैं। ये वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में आने ही है। और एक ऐसा फ़ोन कराऊंगा जिसमें क्वेश्चन से मैं रूट 2 सिखाऊंगा, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 आप आराम से खुद कर सकते हैं। एज ए प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इनमें से एक क्वेश्चन आ भी जाएगा। उस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी कराऊंगा। ये वीडियो कोशिश करूँगा बहुत छोटी से बनाऊँ और आपको समझ में आए, और आप इसे ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारी फैमिली बढ़ेगी और हम लोग जो हैं बहुत बड़ी फैमिली कहलाएंगे। और बड़ी फैमिली के साथ साथ और आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। कमेंट्स भी करें, कमेंट्स नहीं आते हैं मेरी वीडियोस पे, आप कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, और ताकि जो है मुझे मनोबल मिले और मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए डालता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी के, यानी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11। ठीक है, जैसे कि मैं शुरू करता हूँ जी भाई। देखिए 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले सम एग्जाम्पल को टच करते हैं हम लोग। आपके एनसीईआरटी में कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। यहाँ पे रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 या रूट 7 या रूट 11 एंड सो ऑन। कोई सा भी ऐसे प्राइम नंबर का रूट वो एग्ज़ाम में आ सकता है आपका, ये प्रूफ करने के लिए कि दे आर, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये दे आर ए रैशनल नंबर। क्या है ये? ए रैशनल नंबर। आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए रैशनल नंबर, आप पूरा लिखेंगे ये ए रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन को इसे उठा लेता हूँ। रूट 2 ही ले लेता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इसमें, एक एग्जाम्पल रूट 2। अब हम ये प्रूफ करेंगे इट इज़ ए रैशनल नंबर। प्रूफ करेंगे इसे ए रैशनल नंबर, लेकिन हम क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसे कंसीडर करेंगे रैशनल नंबर। अब जब ए रैशनल नंबर की बात चल रही है तो आपको बता दूं यहाँ पे कंसेप्ट ए रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्या होगा। वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, लेकिन यहाँ पर हम ऐसी डेफिनेशन लेंगे रैशनल नंबर की जिससे आप ए रैशनल नंबर इसमें फाइंड आउट कर सकते। जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की शक्ल में लिखा जा सकता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। अगर आप इसे P अपॉन Q की शक्ल लिखना चाहें या A अपॉन B की शक्ल लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। कंडीशन ये अप्लाई होती है किसी भी हालत में डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब अगर यहाँ की बात करें तो Q 0 नहीं आना चाहिए, अगर यहाँ की बात करें तो B 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है और ये अपॉन में P अपॉन Q, Q अपॉन R लिखा हुआ है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, और ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या? रैशनल नंबर। जैसे 2 अपॉन में 3, ना 2 के टेबल में 3 आता है ना 3 के टेबल में 2 आता है, तो क्या है? ये रैशनल नंबर है। जैसे 5 अपॉन में 11, ये एक रैशनल नंबर है, एक दूसरे के टेबल में आता है। जैसे 6 अपॉन में 11, ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ये क्या है? रैशनल नंबर एंड सो ऑन। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो एक दूसरे के टेबल में आए तो उसे ए रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे मेरे पास 6 अपॉन 8 आ गया, ये मैंने क्या ले लिया? 6 अपॉन 8। तो 6 लो या 8 लो, दोनों कम से कम 2 के टेबल से तो डिवाइड हो रहे हैं, 2 के टेबल में तो आते हैं। अगर एक ही टेबल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हैं तो वो रैशनल नंबर ना होकर वो क्या होता है? ए रैशनल नंबर होता है। ये क्लियर हो गया रैशनल नंबर क्या होता है। इसी फंडे को लेते हुए हम जो है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या रूट 11 को हम ए रैशनल नंबर प्रूफ करेंगे।
ठीक है, लेकिन कंसीडर करेंगे कि रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर की अपनी बात को जुटलाएंगे और उसे हम ए रैशनल नंबर प्रूव करेंगे इसी फंडे पर, इसी लॉजिक पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। एक और लिख रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ लिखा है 12/18। 12/18 लिख दो या 16 लिख दो या 20 लिख दो। ये 12/16, 18 एक ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल से डिवाइड हो रहा है। वो टेबल कौन सा है? 4 से 12 भी डिवाइड हो सकता है और 5 भी, तो ये भी एक ए रैशनल नंबर है। चलिए, उम्मीद करते हैं रैशनल ए रैशनल नंबर आप समझ में आ गया होगा। इसी को बेस बनाते हुए हम √2 को प्रूव करते हैं ए रैशनल नंबर है। लेकिन हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट मान लिया, क्या मान लेते हैं? √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या कंसीडर कर दिया? √2 इज ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। हिंदी में बात करें तो √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें प्रूव करना है ये अपरिमेय संख्या है। हिंदी में इसे कहते हैं रैशनल नंबर को परिमेय संख्या, और ए रैशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है, लेकिन हम प्रूफ क्या मानेंगे? क्या परिमेय संख्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर मान लेते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना, पूरी इसकी जो है स्पेलिंग लिखना। √2 इज़ ए रैशनल नंबर। जब ये आप कंसिडर करते हैं √2 एक रैशनल नंबर है, तब आप कहते हैं √2 जो है वो a/b या p/q की शक्ल है, a/b की शक्ल में होगी। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा a b क्या है यहाँ पर, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। दोनों इंटीजर्स हैं, होल नंबर इंटीजर्स हैं, और दोनों के दोनों में डिनोमिनेटर कभी भी नहीं आना चाहिए 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन पूरी हो गई रैशनल नंबर की। a/b में इंटीजर्स हैं ये, और डिनोमिनेटर b जो है कभी 0 नहीं आना चाहिए। अगर p/q लिखा तो q लिख देना यहाँ पर, और a/b लिखा तो यहाँ b लिख देना, नॉट इक्वल टू 0। इतना काम हो जाता है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे √3 आएगा तब √3 लिख देंगे, 5 आएगा 5 लिख देंगे, 7 आएगा 7 लिख देंगे, 11 आएगा 11 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या काम करते हैं, हम इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ कुछ नहीं दिया, 1 लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए अभी, और सब्सक्राइब करिए जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारी इस क्लास के अंदर, और दूसरों से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें समय समय पे नोटिफिकेशन। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, इसके कोई चार्ज नहीं है, बेनिफिट है आपको, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए, उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब आप कर दिया होगा। तो आपने देखा इसके डिनोमिनेटर में अपॉन में 1 डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखेंगे √2b इज इक्वल टू a। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला हमेशा उठ के ऊपर जाता है। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ गया, b इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आ गया। साइडें चेंज नहीं होती, नीचे वाला उठ के ऊपर जाता है हमेशा। b इधर जाएगा, ये 1। बहुत से बाद बच्चे क्या करते हैं, पूरा चेंज करते हैं साइड, वो नहीं चेंज करेंगे, गलत हो जाएगा। अब अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग लेने पर। हिंदी में दोनों ओर वर्ग लेने पर। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पर, 2b बराबर में a² बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 2b बराबर में a²। अब देखो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है स्क्वायर, b से स्क्वायर तो कटेगा नहीं, ये कटेगा, यहाँ पे b लगेगा। हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, हमें यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। 2b² इज इक्वल टू a² है। इसका मतलब है कि ज़रूर a के अंदर कहीं 2b छुपा हुआ है। जब ये दो मल्टीप्लाई में, इट्स मीन्स b² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a² भी 2 से डिवाइड होगा, और जब a² 2 से डिवाइड होगा तो a भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, a 2 से डिविजिबल है। अब हमें इस फंडे को लेते हुए चलना है कि b भी 2 से डिविजिबल प्रूफ करना है, वो हम आगे करेंगे। अब आपको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान के लिख देना है, क्योंकि a² इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। एक काम हो गया हमारा ये तो प्रूव हो गया कि ऊपर का हिस्सा जो a है 2 से डिविजिबल है। अब b और करना है। b करने के लिए एक बार और कंसीडर करेंगे, एक बार और स्क्वायर करेंगे। क्या कंसीडर करते हैं?
हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2c। यहाँ कंसीडर कर दिया एक बार और कि a बराबर 2c मान लिया। 2c इसलिए मानेंगे रूट में 2 दिया हुआ है। यहाँ 3c कब मानेंगे, अब रूट 3 उठाएंगे। 5c कब मानेंगे, 5 उठाएंगे। 7c कब मानेंगे, 7 उठाएंगे। 11c कब मानेंगे, 11 उठाएंगे। जो होगा रूट में वही यहाँ पे मानेंगे। यहाँ लिख देंगे वेयर, जहाँ c इज एन इंटीजर। ठीक, यहाँ c भी इंटीजर्स है। अब आप दोबारा करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन करते हैं तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा और 2c पर भी स्क्वायर लग जाएगा। जब इधर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 4c स्क्वायर। इतना करने के बाद वापस आते हैं, मैंने यहाँ पे वाली से इक्वेशन फर्स्ट बनाया था। वहाँ पे आपके दिमाग में ज़रूर सवाल आया होगा इसे इक्वेशन फर्स्ट क्यों माना है। वो इसलिए माना है कि जब यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी तो यहाँ से पुट करेंगे, क्योंकि हम a को तो पुट कर चुके हैं तो डिवाइड हो रहा है। अब हमें पुट क्या करना है, b को पुट करना है कि b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम पुट कर देंगे स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2b स्क्वायर और बाकी से एज इट इज उतार लेंगे और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, आपको पता है कि दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 से, 2 1 2 2 2 2 4। इस तरह ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इसे एक्सचेंज कर लेंगे इधर उधर, यानी इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे उठा के इधर ले जाएंगे। अब हमारे पास आ गया 2c स्क्वायर अब बराबर b स्क्वायर। क्या आ गया, 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। चलो आ गया तो अच्छी बात है। क्या आ गया आपके पास, आपका उधर ये आ गया, क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, हमने इसे चेंज कर दिया था। हमने क्या लिखा था, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। जिसे वहाँ देखा आपने कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था। क्या था, आपने वहाँ पे देखा था 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था। तो हमने कहा था कि ये दोनों बराबर हैं और b के साथ 2 ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब यहाँ छुपा होगा, और छुपा होगा तो मतलब 2 से a भी डिविजिबल है। जब ये है तो a भी डिविजिबल होगा। इसी तरह से यहाँ देखो 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है b के अंदर भी छुपा हुआ है, यानी 2 जो है इसका छुपा है 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो b भी डिवाइड हो जाएगा। चलो लिखते हैं, क्योंकि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो आपने वहाँ देखा कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। और आप जानते हैं जब a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, ये भी 2 से, ये भी, इसका मतलब ये जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, ये एक a रैशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात ये कि ये एक a रैशनल नंबर है। क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि a एंड b both are divisible by 2, इसलिए our assumption is wrong, that root 2 is not a rational number, it is a rational number. इट इज़ क्लियर कि हमने जो माना था वो गलत हो गया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आपका असाइनमेंट है रूट 3, रूट 5, रूट 7 और रूट 11 आप खुद करेंगे, ये आपका काम हो गया। इसी के साथ आपको रूट 2 को ए रैशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर 3.1। इसमें क्वेश्चन ऊपर पहले ही दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए कि रूट 5 एक ए रैशनल नंबर है, जैसा कि आप कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है क्या चीज़, सेकंड क्वेश्चन आता है कि 3 प्लस में 2 रूट 5 इज़ ए रैशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। चलिए इसे प्रूफ करते हैं।
इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, कभी कभी प्लस लगा हुआ भी आता है, कभी कभी ये माइनस लगा हुआ भी आ जाता है, चाहे प्लस का आ जाए या माइनस का आ जाए, आप कैसे सॉल्व करेंगे ये तो आप दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करा देता हूँ। फिर इसी तरह से आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पहले मैं प्लस को उठाता हूँ, फिर माइनस को उठाता हूँ, और आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, 1 नंबर में, और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 3 + 2 √2, ये प्रूफ करना है ये रैशनल नंबर है, लेकिन बिल्कुल उसी की तरह हम कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं क्या 3 + 2 √2 इज़ अ रैशनल नंबर, परिमेय संख्या मान लेते हैं, जबकि प्रूफ क्या करना है इसे अपरिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या, जैसे कि पीछे करा था हमने √2 निकालने में। अब हमने इसे जब कंसीडर कर लिया कि ये जो एक रैशनल नंबर है तो इसे a/b भी लिख सकते हैं, जैसे कि उसमें माना था √2 में। यहाँ लिखेंगे लेट, कंसीडर कर लिया, क्या कर दिया, देन, यहाँ लिखेंगे देन, तब आप ये कहते हैं कि 3 + 2 √5 = a/b। फिर वही काम करते हैं, वेयर a and b are integers and b not equal to 0, b 0 नहीं है। अब आप क्या काम करोगे कि 3 को उठा के, जो बिना रूट वाला है, प्लस में अगर है तो इसको उठा के इधर ले जाओगे, और अगर यहाँ माइनस लगा है तो रूट को उठा के उधर ले जाओगे, a/b को उठा के इधर ले आओगे। फर्स्ट करो मैं ऊपर बताता हूँ, जैसे यहाँ लिखा होता है 3 - 2 √5 = a/b। तो ऐसी कंडीशन में हम 3 नहीं ले जाते उठा के, अब इसे प्लस बनाने के लिए इधर, और इसे उठा के इधर ले जाते, तो यहाँ था 3 - a/b = 2 √5, ये हो जाता। समझ में आ गया होगा आपको। अगर माइनस हो तो रूट वाला उठा के उधर ले जाते हैं, और अगर प्लस हो तो नंबर को उठा के उधर ले जाते हैं। तो इस वाले केस में हम क्या लेंगे, नंबर ले जाएंगे, √2 यहीं छोड़ देंगे, √5 वाला, 2 √5 वाला। जब नंबर उठ के इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर आ गया प्लस में, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। फिर इसका एलसीएम लेंगे, b 1 = b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a - 3b, और यहाँ हो जाएगा 2 √5, ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं, आपके पास जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में रूट के साथ से अपॉन में ले जाओ, और यहाँ लिखो √5 = a - 3b/में 2b। ऐसा करने से अब अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आता है तो उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज शुरू हो जाती है, और अगर ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का आता है और वो कहता है कि इसको पहले कंसीडर नहीं करता कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको पूरा का पूरा वो जो क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करवाया √2 को पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, तब जाके आपको लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। √5 को पहले आपको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा पूरा, फिर उसके बाद क्या लैंग्वेज लिखेंगे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यानी आपके हाथ में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इसे भी प्रूव करना पड़ेगा ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है वो रैशनल नंबर है, और ये प्रूव कर देंगे इरेशनल नंबर। जब रैशनल इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन आता है तो हम कहते हैं ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि √5 is a irrational number and a - 3b/में 2b and लगाओ ना लगाओ n is rational number। यानी √5 हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, √5 एक इरेशनल नंबर होता है, और अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन देता है तो पूरा आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर 1-2 नंबर में कहता है तो आप ऐसे ही लिख देंगे, या सवाल में कहता है √5 हम जानते हैं इरेशनल नंबर है, तब प्रूफ करो, तब आप ऐसे ही इतना ही करना जितना मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको नहीं तो करना पड़ेगा। a - 3b/2b इज़ रैशनल नंबर, इसलिए हम जानते हैं जब एक ए रैशनल नंबर होता है और दूसरा रैशनल नंबर होता है तो उनका कॉम्बिनेशन हमेशा जो आता है वो ए रैशनल नंबर आता है। 9 क्लास में चलो चलते हैं वापस, आपको बताऊं मैंने ऑपरेशन कराए थे आपको 9 क्लास में रैशनल नंबर के, या आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है और एक ए रैशनल नंबर है, 2 नंबर हैं, इनमें अगर ऑपरेशन हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल। अगर इनमें ऑपरेशन हो रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका रिजल्ट जो आता है वो हमेशा ए रैशनल नंबर आता है। क्या आता है रिजल्ट इसका? हमेशा ए रैशनल नंबर। तो ऑन दिस बिहाफ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो √5 एक इरेशनल नंबर दिया हुआ और एक ये जो बटे में लिखा है ये एक इरेशनल नंबर है। तो जब इनका कॉम्बिनेशन आएगा तो हम कहेंगे इट इज़ ए इरेशनल नंबर। तो लिखते हैं देन, इसलिए द कॉम्बिनेशन अब ये आपने यहाँ पे देखिए इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ भी ये भी देख सकते हैं √5 एक इरेशनल नंबर है लेकिन यह रैशनल नंबर के बराबर में आ गया। तो और हमने पहले ही प्रूव करा है कि √5 एक इरेशनल नंबर, तो ये पूरा भी इरेशनल नंबर होगा। जब ये इरेशनल नंबर होगा इस मीन्स ये पूरा भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो आप इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन ना लिखना चाहें जो मैंने आपको समझाया है तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको फिर बार बता रहा हूँ मैं कि अगर 3 नंबर में है तो √5 आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर अच्छी तरह जानते हैं। तो जो अपॉन में लिखा है ये एक इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब ये इरेशनल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर तो इसके बराबर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो गया और ये भी रैशनल नंबर है। तो यानी दोनों रैशनल नंबर हुए। लेकिन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं √5 एक इरेशनल नंबर है। तो उस बिहाफ पर जब ये ए रैशनल नंबर ये है तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर और ये होगा। तो इसका मतलब ये जो हमने माना है 3 + 2√5 ये भी इरेशनल नंबर होगा। इस तरह हमारा अब्जम्पशन रॉन्ग हो जाती है। हम ये कह सकते हैं ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ लिखेंगे हैंस आवर, क्या लिखेंगे? हैंस आवर assumption is wrong (3 2√5 is an irrational number। फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले सवाल उतारेंगे आप 3 + 2√5 बराबर a/b। फिर आपको क्या करेंगे, जो जिस प्लस में है उसे उठा के इधर ले जाएंगे नंबर को बिना रूट वाला, उसके एलसीएम लेंगे। इस तरह कंडीशन बन जाएगी। जो अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में ले आएंगे अपॉन में, नहीं है तो छोड़ देंगे ऐसे ही। है मल्टीप्लाई में 2 लिया है, आप जानते हैं ये इसके बराबर आ गया, √5 है। और ये जो नंबर है वो किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। लेकिन हम प्रूफ करा है हमने कि √5, अब यहाँ नहीं करा, यहाँ तो 2 नंबर 1 नंबर में आता है ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर से 3 नंबर में आता तो आप यहाँ पहले प्रूफ करेंगे फिर ये लैंग्वेज लिखेंगे। तो यहाँ √5 एक रैशनल नंबर है और ये हमारा रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, और जब ये रैशनल नंबर होगा तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। तो चाहें तो आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ए बी आर इंटीजर्स और √5 इज़ ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, हम जानते हैं। चलो और अच्छी सी लैंग्वेज लिखवाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब आपका यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, ये ना लिख के आप क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं? लिखेंगे यहाँ पर a - 3b/2b is a rational number where a, b are the integers, where a and b are इंटीजर्स। जब ये यहाँ पर ए भी इंटीजर्स हैं, क्योंकि इसलिए √5 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। बट आपने क्या प्रूव? बट वी ऑलरेडी प्रूव्ड, वी नो दैट √5 इज एन ए रैशनल नंबर। अब √5 ए रैशनल नंबर हो गया तो आवर एजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग हो गई? ये रॉन्ग हो गई कि
2√5 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? ये लैंग्वेज में लिख के ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। एक तो मैंने आपको प्लस वाला करा दिया, अब एक बार मैं माइनस का करा देता हूँ ताकि मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। चलिए चलते हैं भाई। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस और एंड तक देखिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैंने बता दी मेरी वीडियो लंबी होती हैं लेकिन काम की होती हैं, इसमें कंसेप्ट होता है पूरा और आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मेरे पास इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ, प्लस की जगह यहाँ क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। और √5 की जगह कुछ और भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तुम 3 डाल दो, कोई बात नहीं। और हम यहाँ शुरू करेंगे। प्रूफ करना है ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। क्या? 3 - 2√3 या 5 कुछ भी डाल सकती हो, तुम 11 भी डाल सकती हो, यहाँ पर 3 भी डाल सकती हो, कुछ भी दिल चाहे वो डाल दो। 3 - 2√11 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसलिए हम एक काम करते हैं कि हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? 3 - 2√11 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं जैसे लिखते आ रहे हैं एज यूजुअल। a एंड b आर इंटीजर्स, पूर्णांक, एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, कि हमने आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर प्लस है तो नंबर को उठा के उधर ले जाते हैं, और अगर माइनस में है रूट तो रूट को उठा के उधर ले जाते हैं, और a/b को इधर कर लेते हैं, इसे उठा के इधर ले जाते हैं। ऐसा करने से रूट प्लस का हो जाता है। 2 जो माइनस का है 2√11 वो प्लस का हो गया इधर आके, और ये a/b माइनस का हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ नहीं, 1 मान के फिर वही काम करते हैं जो काम इधर कर रहे थे, अब इधर करना पड़ेगा। b1 = b और क्रॉस मल्टीप्लाई 3b - a/a, यानी b को हमेशा उठा के ऐसे ले जाते हैं। ये 2√11 आ गया। अब आपको बता दें जो मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाता है, 3b - a/में 2b इज इक्वल टू 11। फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे। हमें पता है कि ये दोनों बराबर में आएगा, ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन हम यहाँ प्रूव कर देंगे पहले ही √11 एक इरेशनल नंबर है। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने वहाँ 5 को कहा था प्रूव करने के लिए, और 1-2 नंबर में आता तो यही लैंग्वेज लिखते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ। और अगर 3 नंबर में आता तो पहले 11 प्रूव करना पड़ेगा इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं क्योंकि 3b - a/में 2b इज़ ए रैशनल नंबर एंड a एंड b आर इंटीजर्स, इसलिए √11 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √11 इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि √11 रैशनल नंबर हुआ, तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग हो गई? हैंस, इसलिए हैंस 3 - 2√11 इज एन इरेशनल नंबर। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिए जो 1/√2, दूसरा पार्ट इसका है 7, 5, तीसरा पार्ट इसका है 6 प्लस में 2। अगर ये एक नंबर में आता है तो इसे इस तरह करना है कि देखो ऊपर वाला जो है रैशनल नंबर है, नीचे रैशनल नंबर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर मैंने पीछे बताया आपको, वो हमें रैशनल नंबर आता है तो डायरेक्ट लिख देंगे रैशनल नंबर है। यहाँ देखिए √7 एक रैशनल नंबर है और √5 रैशनल नंबर है, इनका कॉम्बिनेशन है तो क्या लिख देंगे रैशनल नंबर है। और ये 6 रैशनल नंबर है और √2 रैशनल नंबर है, इनका कॉम्बिनेशन प्लस में आ रहा है तो लिख देंगे रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक वैसे सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे सॉल्व करा है। क्या करेंगे आप? मान लेते हैं लेट
पहला पार्ट ले लेते हैं, उठा लेते हैं आप। 1/√2 इज़ ए रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पे लिखते हैं देन, तब आप कहते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे खाका उतार लेंगे, वेयर a एंड b आर द इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। याद आ गया होगा आपको, आदत बन गई होगी, आप खुद लिख सकते हैं इसे, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर एक नंबर में तो मैंने आपको बता दिया कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो। अगर रैशनल नंबर में तो हमेशा आंसर जो आता है रैशनल नंबर आता है, डायरेक्ट लिख देंगे एक नंबर में। और अगर प्रूफ करने के लिए आए तो मैं आपको करा ही रहा हूँ प्रूफ। तो जैसे कि मैंने वहाँ कंसिडर कर दिया कि एक रैशनल नंबर है, तब a/b इसके बराबर में हो जाएगा। क्या आया था, 1/√2 इज इक्वल टू a/b मान लिया था। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो b इज इक्वल टू a√2 आ जाता है, और a जो है इसके अपॉन में, b/a इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप वही लिखेंगे, क्योंकि b/एक ये रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमने पहले ही प्रूव कर दिया ऑलरेडी कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है। हैंस हम लिखेंगे 1/√2 एक रैशनल नंबर है। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। ऐसे ही मेरे पास है 7 मल्टीप्लाई √5, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही कंसिडर करेंगे। फिर वही चीज़ करेंगे कि हम जानते हैं कि जो b/a जो भी करके आएगा तुम मानोगे, तो हम उसे कंसिडर कर लेंगे। करके दिखलाते हैं एक और, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लेट, मानेंगे 7√5 इज़ ए रैशनल नंबर, फिर आप वही लिखोगे देन, तब 7√5 इज इक्वल टू a/b, फिर वही लिखोगे लैंग्वेज यहाँ पे जो लिखी जाएगी। फिर आप √5 को लिखोगे a/7b, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, तो आप वही लिखोगे a/7b इज़ ए रैशनल नंबर, तो इसलिए √5 भी रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर लिखेंगे अवर एजम्पशन गलत है, क्योंकि हमने प्रूव करा कि √5 जो होता है वो ए रैशनल नंबर होता है, इसलिए हमारा एजम्पशन गलत होगा। इसलिए 7√5 एक ए रैशनल नंबर होगा। इस तरह से बाकी दो असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ मैं, 6 + √2 आपको खुद करना है। ठीक है, इस तरह से हमारी 1.3 एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ 1.4 एक्सरसाइज कराने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, शब्बा खैर, गुड बाय। और अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस तरह की वीडियो देखते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ फ़ायदा उठाते हुए सेल्फिश नहीं बनेंगे। इस वीडियोस को शेयर और लाइक करेंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी सब्सक्राइब कर सकें। और अगर आपने पहली बार हमारी वीडियो देखी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, आज हमारे मेंबर बन जाए हमारी फैमिली के। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। गुड बाय।